हेलो गाइस, भाविश के किचन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है, वो भी ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लोग जो है ब्रेड का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं घर में, तो सोचा क्यों ना ब्रेड की कोई रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो बनाने में इजी और खाने में काफ़ी टेस्टी हो। ब्रेड का आपने क्या करना है, ब्राउन वाला पार्ट जो है निकाल लेना है और इसे जो है आप वेस्ट मत किया करो। इसका ब्रेड क्रम्ब आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिए और ड्राई रोस्ट करके आपका ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएगा। यहाँ जो है सारे स्लाइसेस को आपने क्या करना है, छोटे छोटे जो है पीसेस में किसी भी बाउल में निकाल लेना है और आपको जो है वार्म सा मिल्क लेना है और उसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। मैं वो थोड़ा सा पार्ट जो है शूट करना भूल गई थी। अब जो है हमने बैटर इसका बना लेना, अच्छी तरह से नीट कर लेना है डो को, ताकि हमारा स्मूथ सा डो इसका तैयार हो जाए। तो अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा, 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है। आप चाहें तो इसमें जो है मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया क्योंकि गेहूं का आटा घर में होता ही है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है इनो डाली है और इसे मैं थोड़ा सा दूध डाल के जो है इसे अच्छे से फिर गूंथ लिया है, ताकि डो जो है स्मूथ हो जाए। इसे अब रेस्ट के लिए रख देना है। अगर आपके पास इनो ना हो तो बेकिंग पाउडर हो तो 2 पिंच बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद डो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी छोटी छोटी जो है बोल्स बना लेनी है और बोल्स बनाने के बाद जब सारी बोल्स आपकी बन जाए तो एक साइड आप जो है तेल को गरम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है। मेरी बोल्स सारी तैयार हो चुकी हैं और अब हम करते हैं इसे डीप फ्राई। डीप फ्राई करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब डालते हो ना उसी वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए नीचे से तो फिर ही आपको इसे अच्छे से हिलाना है, नहीं तो क्या है थोड़ा स्मूथ बैटर है तो टूटने का डर रहता है। तो हमारी देखो कलर्स कितना अच्छा है, सारी बोल्स का गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी पैन में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट कर लूँगी तेल में ही। तो मैंने इसमें थोड़े से काजू लिए हैं, 4-5 काजू लेना अपनी पसंद से, जितने भी आपको काजू अच्छे लगते खाने, तो ग्रेवी में क्या है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसे निकाल लेना। बाद में मैंने थोड़ी सी किशमिश की है डीप फ्राई, और किशमिश जो है फूल कर काफ़ी अच्छी हो गई, तो इसे निकाल लेंगे। और अब हम लगाएंगे इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो ये सारा जो है प्रोसेस देसी घी में भी कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच सूखा धनिया और 4-5 काली मिर्च जो है अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसमें जो है मैंने थोड़ा सा लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, और जो है इसे अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने रफली चॉप किए हैं क्योंकि हम इस सारे बैटर को तड़के को तैयार करने के बाद इसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। मैंने इसमें 2 बड़ी हरी मिर्च डाली है और 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डालने के बाद इसे अच्छे से जो है भून लेना है तड़के को, और तड़का हमें जो है बंद कर देना है। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और थोड़ा सा जीरा डालकर इसे अच्छे से रोस्ट किया। जो हमने पहले मसाला डाला था उसे अच्छी तरह से इसमें डालकर भून लेना है। और अब हम लेंगे दही। दही आपने 1 कटोरी दही लेना है, चाहे फ्रेश हो चाहे खट्टा हो, कोई भी दही चलेगा। उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, ताकि तड़के का कलर काफ़ी अच्छा आ जाए। दही डालते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, गैस को आप बंद कर लेना और इसे अच्छे से हिलाते रहना। दही डालने के बाद फिर गैस ऑन कर लेना, नहीं तो ऐसे क्या है दही फूट जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपने उतना पानी डाल लेना है। ग्रेवी हमें थोड़ी पतली ही रखनी है क्योंकि इसमें मैंने जो ब्रेड का फ्राई बनाए हुए हैं उसे डालना है। तो हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी तैयार हो चुकी है। इसे जो है पकोड़े भी आप बोल सकते हैं वो इसमें डालिए, जो ड्राई रोस्ट किए थे काजू और किशमिश वो डालिए, और हमारा जो है एकदम जो है सब्जी बनकर तैयार है। इसे पराठे पूड़ी के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय, थैंक यू।